Hello everyone. Today I am starting the very first chapter of biology, that is a life processes. First of all, before starting this chapter, I want to discuss about this chapter. That means a life. Life means we can say it is a very tough to define this term. But after completing this chapter, you will able to give the correct definition of life, or you are able to define define the difference between the लाइफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, तो लाइफ के बारे में समझना है और स्पेशली आपको पहले बता देते हैं कि इस चैप्टर में हम मेनली प्लांट और एनिमल्स दोनों को साथ लेकर के ही चलेंगे। प्लांट और एनिमल्स दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। जब स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करेंगे फर्स्ट और सेकंड इसके पैराग्राफ्स को, तो आपसे ये बताया जाएगा कि जैसे किसी चीज़ को आप देख करके बता सकते हैं कि वो लिविंग कंडीशन में है कि नॉन लिविंग कंडीशन में है, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई खाना खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई चल रहा है, कोई बोल रहा है, तो आपको लगता है कि वो लिविंग है। बट अगर वो सो रहा है तो क्या होगा? तब ऐसा तो है नहीं कि नॉन लिविंग हो जाएगा। ऐसा हो क्यों? क्योंकि उसकी ब्रीथ चलती रहती है, उसकी सांसें चलती रहती हैं, तो हम जानते हैं कि वो भी लिविंग है। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो प्लांट का केस आ जाए, मान लो एनिमल केस में तब भी हमें कुछ कंफर्म हो जाता है, लेकिन अगर वो प्लांट हो जाए तो प्लांट में तो कोई ऐसी खास एक्टिविटी नहीं होती है, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो कहने का सेंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम ऐसे सामने की तरफ देख करके या जस्ट इमेजिन करके या उसको देख करके नहीं बता सकते कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। अगर उन कंपोनेंट्स को, उन पार्ट्स को अगर वो ऑर्गेनिज्म फुलफिल कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो लिविंग कंडीशन में है। जैसे ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो लाइफ में होती हैं या जो लिविंग पर्सन्स में होती हैं, देखने को मिलती हैं। पहला है न्यूट्रिशन। फर्स्ट जो है वो क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन के बाद क्या होगा? उसके बाद उसका हो जाएगा डाइजेशन। क्या होगा? डाइजेशन होगा। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है डाइजेशन के बाद उसका रेस्पिरेशन जरूरी होता है। रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन के बाद फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? फोर्थ नंबर पे आपका आएगा एक्सक्रीशन। क्या हुआ? एक्सक्रीशन आ गया। एक्सक्रीशन के बाद क्या आएगा आपका फिफ्थ नंबर पे? फिफ्थ नंबर पे आप देख सकते हो वो हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन। क्या आएगा? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और रिप्रोडक्शन के बाद सिक्स नंबर पे क्या कर सकते हो आप? नर्वस सिस्टम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नर्वस सिस्टम। तो आप देख रहे हो कि ये सिक्स ऐसे पार्ट्स हैं, सिक्स ऐसे डिविजन्स हैं जिनको कोई भी अगर लिविंग है तो वो ज़रूर फॉलो करना चाहेगा या फॉलो करता है। ठीक है, तो हमको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि अब हमारा पहला जो हेडिंग है वो है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आखिर में होता है क्या है? तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लिविंग है, तो लिविंग को एनर्जी चाहिए होता है। सीधी सी बात है कि एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी जब वो न्यूट्रिशन करेगा, फूड लेगा। अब न्यूट्रिशन का भी अलग अलग टाइप है। कोई न्यूट्रिशन किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होकर लेता है, कोई खुद पे डिपेंडेंट होकर के ऐसे काम को कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जब आप जब एक बार फूड ले लिया हो तो फूड को क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइज करना जरूरी है। और ऑक्सीडाइज करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलेंगे। जब वो रिस्पायर हो गया तो पूरी बॉडी में उसको ले भी जाना है। वहाँ पे देखिए एक टर्म छूट गया, सर्कुलेशन गया। क्या छूट गया? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर सर्कुलेशन क्या हुआ? वो बॉडी में चला गया। अब उसके बाद क्या होगा? वो हो जाएगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बाद चूँकि अपनी जो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जनरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। और इन सब फंक्शंस को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? उसके लिए है नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है, उसका भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को कलेक्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। इन सब पूरे पॉइंट्स को हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो एक बड़ा चैप्टर है, क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है। ओके, अब बात शुरू कर रहे हैं यहाँ से। हम आते हैं सीधा न्यूट्रिशन पे। किस पे आएंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होगा? न्यूट्रिशन का मतलब है रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है व्हेन वी टॉक, वॉक, आर राइड अ बाइसिकल, वी आर यूजिंग अप एनर्जी
Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. The sources of energy and maintain and materials is the food we eat. ठीक है, तो इसकी ज़रूरत होती है. अगर हम काम करें तो भी, नहीं करें तब भी. अगर लिविंग है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी. ठीक है. अगली हेडिंग है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट दियर फूड. बोल रहा है कि लिविंग थिंग्स फूड कैसे प्राप्त करता है या उसको मिलता है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोलेगा द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इट इज़ फुलफिल्ड in different ways. Some organisms use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. ठीक है, तो ये बातें हो गई. देखिए, अगर हम न्यूट्रिशन को बहुत सिंपली समझाएं, अगर आप बुक्स में पढ़ने से पहले समझें, तो न्यूट्रिशन जनरली दो टाइप का आप बोल सकते हैं. एक ऐसा होता है ऑटोट्रॉपिक, एक ऐसा हुआ ऑटोट्रॉपिक हुआ, और दूसरा कैसा है, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक का सेंस सीधा सा ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद अपना फूड सेल्फ फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे. और कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है किसी भी तरीके से, चाहे पार्शियली या होल तरीके से या पार्शियल तरीके से, अगर किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है तो वो आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाएगा. सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की चर्चा यहाँ पर करते हैं. देखिए, ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये प्लांट्स का एग्जाम्पल है. इसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल है प्लांट्स का. तो यहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक जनरली होते हैं. इनके साथ में कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कुछ हद तक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं. बट अगर मेनली एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप क्या बोलोगे, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं. ठीक है. अब देखिए, अभी बात आती है कि सर ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आखिर में वो कर कैसे लेते हैं. देखिए, उनमें खुद फूड प्रिपरेशन करने की कैपेसिटी होती है. दे आर एबल टू फॉर्म और मेक दियर फूड. ओके. और इस सब के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, इन सब के लिए रिक्वायर्ड होता है क्लोरोफिल. क्या रिक्वायर्ड होता है क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है लीव्स में. कहाँ मिलेगा, लीव्स में मिलेगा. राइट, क्लोरोफिल मिलेगा लीव्स में. अब लीव्स होती है ग्रीन, और क्लोरो मतलब क्या होता है, ग्रीन. बात समझिएगा, फिल मतलब होती है लीफ और क्लोरो मतलब होता है ग्रीन. तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है, इसलिए लीफ का कलर कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो जाता है. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, फूड का जो प्रोसेस है, मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. क्या कहलाता है वो, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ये लगभग आप मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% फिक्स है. किससे, फोटोसिंथेसिस से. ठीक है. अब देखो, फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है, मैं आपको पहले एक डेफिनेशन समझाता हूँ. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, and by using sunlight and by the help of chlorophyll they make their own food and that food is a glucose. फूड क्या होगा, ग्लूकोज हो जाएगा. मुझे लगता है आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि प्लांट क्या करते हैं. प्लांट जो होते हैं, जैसे मान लो ये प्लांट है, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ. ये प्लांट है सपोज. ठीक है, ये प्लांट है. तो प्लांट क्या करेगा, उसको फूड बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये ले लेगा अपना एटमॉस्फेयर से. और यहाँ पर वाटर है तो वाटर कहाँ से ले लेगा, ये ले लेगा आपके रूट से ले लेगा. और लाइट यहाँ पर ऊपर से मिल ही रही है इसको. लाइट क्या है, ऊपर से इसको मिल ही रही है, लाइट यहाँ से मिल गई इसको. राइट. और क्लोरोफिल इसके पास आई है, तो क्या करेगा, दे विल बी एबल टू मेक दियर ओन फूड. आप जरा देखो, 6CO2 + 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे फॉर्म ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर. इतना चीज़ें बनाता है. आप ध्यान दें, बाद में ये ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में कैसा होगा, स्टोर हो जाएगा. स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. राइट. समझ आ रही. यहाँ पर देखें, फ्लोएम और जाइलम की बात करें, आपको पता है कि जो जाइलम होता है वो वाटर को कैरी करता है. जाइलम क्या करता है, वाटर को कैरी करता है. बट फ्लोएम क्या करता है, वो फूड को कैरी करता है. राइट. यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई. हम अगली बात देखते हैं यहाँ पर
देखते हैं जरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सीधा सेंस है कि ऑर्गेनिज्म अगर खुद से फूड का प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे तो उसको हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रख देते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक में कैसा होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो सकता है। होलोजोइक का मतलब है जैसे एनिमल्स होता है, एनिमल्स में ह्यूमन जो होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, मतलब वो होल फूड को कंज्यूम करता है। इसके अलावा कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं जो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे होते हैं, उनको हम सैप्रोफिटिक बोल देते हैं। कुछ होते हैं पैरासिटिक होते हैं जो लिविंग किसी दूसरे लिविंग एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड और शेल्टर के लिए। तो इन चीज़ों